अगर मैं आपसे ये कहूं कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है, देखिए जदयू एसआईआर का मुद्दा हुआ या वक्फ बोर्ड का, विधायक लगातार नाराज चल रहे हैं और विधायक लगातार पाला बदलते नजर आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तो महागठबंधन में जा रहे हैं। अब जदयू के अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, खबर सब जगह चल रही है कि जदयू के ये जो विधायक हैं ये कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जदयू से अब इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, टिकट कटने जा रहा है, कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस में जाकर के जो है वो चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी मिलेगा कांग्रेस से। बात हम कर रहे हैं तो परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव देखिए बहुत मुखर विधायक है। अभी फ्लोर टेस्ट के दौरान इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तेजस्वी यादव की मदद भी कर रहे थे जब पहले की चीजें कुछ और थी। तो ये वैसे विधायक है। अभी फ्लोर टेस्ट के दौरान जब बीमा भारती को बुलाया गया तो अगले ही दिन इनको भी नोटिस भेजा गया और ये भी वहां पहुंचे। और देखिए, तो ये तो सबसे पहले देखिए कि बहुत मुखर हैं। इसके साथ ही खगड़िया से राजेश वर्मा से अक्सर इनकी तू मैं होती है, उनको तमाम चीजें बोलते नजर आते हैं, तो जबकि राजेश वर्मा एनडीए का हिस्सा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मुखर हैं। जी हाँ, अपना अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं हमेशा। अगर कुछ भी एसआईआर पर भी मैं आऊंगी, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पर साफ साफ जो है वो प्रशासन को दोष ठहराने में देरी नहीं करते हैं, नीतीश कुमार को दोष ठहराने में देर नहीं करते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जहां एक तरफ बांका से सांसद गिरधारी यादव का बयान आता है तो इनका भी बयान आता है। क्या बयान देते हैं? ये बयान ये देते हैं कि जो हम लोग हैं वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्विक टाइम पे हो रहा है, तो इतना ज्यादा क्विक टाइम पर नहीं होना चाहिए और इतनी जल्दी भी जो है वो नहीं होना चाहिए। होली में होता तो एसआईआर के मुद्दे पर भी विरोध किया इन्होंने। और अभी फ्लोर टेस्ट के दौरान पर जो है इनको जो है वो बुलाया गया। तो जदयू से परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव के पाला बदलने को लेकर चर्चा तेज है। कांग्रेस में जाएंगे। देखिए, ये अभी तक ऐलान नहीं है और आधिकारिक पुष्टि भी इसके लिए नहीं हुई है। कई पत्रकार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो फिर इनपुट जो मेरे पास आया है उसके आधार पर मैं आपको खबर बता रही हूं। अब देखिए, जदयू के विधायक कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और हमेशा से अगर बात करें तो डॉक्टर संजीव जो है अपना ओन ओपिनियन रखते हैं। डॉक्टर संजीव कभी भी अपना ओपिनियन रखने में कतराते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एनडीए में होकर भी जो है बहुत ज्यादा मुखर नजर आते हैं। तो ये चर्चा का बाजार गर्म करता है। अब देखिए, जदयू में अगर बात करें तो हाल ही में मुजाहिद आलम ने वक्फ बोर्ड पर नाराज होकर तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया। आपने देखा किस तरीके से आरजेडी में चले गए और कई नेता वक्फ बिल पर नाराज होकर, एसआईआर पर नाराज होकर तेजस्वी यादव के साथ जाना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि महागठबंधन में जाकर, और देखिए इस बार उनका टिकट भी कटना ऐसा तय माना जा रहा है, क्योंकि परबत्ता से उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो इस कारण से अब जो है उनमें ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़े और कांग्रेस उनको टिकट देगी। तो इसलिए खबरों का बाजार गर्म है। देखिए, बीजेपी और जदयू भले ही गठबंधन में है, लेकिन वो कई विधायक जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, वो लोग जदयू छोड़ के महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और ये नजर आ रहा है। तो उनको भी लेकर जो है वो चर्चा अब तेज है कि कभी भी पाला बदल सकते हैं जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव। हालांकि खबरें जो हैं वो अभी ऐसा आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, बहुत मुखर रहे हैं, हमेशा अपना अलग ओपिनियन रखते आए हैं, चाहे कोई भी बात पर, तो प्रशासन को और नीतीश कुमार को दोषी ठहराने में पीछे नहीं रहते हैं। इस कारण से अब उनका टिकट भी कटना तय है। तो
तो ऐसे में कांग्रेस से आस लगाकर बैठे हुए हैं और कांग्रेस से जो है वो चुनाव लड़ने की आशंकाएं उनकी तेज होती जा रही है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान उनको भी जो है वो बुलाया गया था। फ्लोर टेस्ट के दौरान कहीं ना कहीं उनको भी नोटिस भेजा गया था। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लोग कोर्ट से निकल गए हैं, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको राम जी। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा आपकी? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ। किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहा के की कर ले, ओकरा से मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए 25 यूनिट पर। हाँ, कौन चीज नहीं कर दिया? कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। लेकिन उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है कि? नीतीश जी ही आएंगे इस बार? हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। हम लोग कोर्ट से निकल गए हैं, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको राम जी। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा आपकी? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ। किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहा के की कर ले, ओकरा से मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए 25 यूनिट पर। हाँ, कौन चीज नहीं कर दिया? कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है। लेकिन उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है कि? नीतीश जी ही आएंगे इस बार? हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। हम लोग कोर्ट से निकल गए हैं, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको राम जी। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा आपकी? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ। किससे? नीतीश जी के पार्टी से।